स्वागत है थारो न्यूज दौरारी में। आज आप पहुंचे हैं उदयपुर वाटी के छावश्री गांव में। अड़े जो आपने है गुड्डा जी बे अड़े लोकार्पण करया है आज देवनारायण जी मंदिर को। पानी की निकासी की समस्या है जो छावश्री से रामल जी की तरफ या अपर शीतल की तरफ जाते हैं तो पानी को निकालने के लिए जगह नहीं है। आसपास के खेतों वाले अपने खेत में पानी डालने नहीं देते और दूसरी कोई सरकारी और सार्वजनिक जमीन है ही नहीं जिसके अंदर उस पानी को डाल दिया जाए। तो उसमें एक रास्ते की समस्या है, सड़क बनी हुई है लेकिन पानी के लिए आजू बाजू के लोग जगह नहीं देते रहे कोई भी। अब वो एक प्रॉब्लम थी। दूसरी यहाँ इस जगह ढाणियों के आसपास बीच में कोई जान बारात आए तो कोई मेहमान आए तो कोई सार्वजनिक कार्यक्रम होते, जन उपयोगी भवन सामुदायिक भवन ऐसा कोई बड़े लोगों की डिमांड थी। तो इसके लिए मैंने इनकी इस परेशानी को देखते हुए मैं इसके लिए अनुशंसा कल देता हूँ और इसको जल्दी इसका महीना 20 दिन में काम चालू कराता। अब नहीं तो वो टिकट लेने वाली बात है, मेरी तो टिकट उदयपुर वाटी की 36 कौम के पास है। वाल्मीकि समाज से लेके ब्राह्मण समाज तक 36 कौम के मेरे भाई और बहनों, जितने भी बड़े और छोटे भाई बहन हैं, इन सारे लोगों से ही मेरी टिकट तो यही है। और मैं तो इन्हीं से टिकट मांगता हूँ और इन्हीं से वोट मांगता हूँ। और मेरे तो दिल्ली बिल्ली कार इनकार ये सारी परेड मेरे समझ में आती भी नहीं है। यहाँ फॉर्म भरो, फिर दिल्ली जाओ, फिर वहाँ दूसरा फॉर्म भरो, फिर उसकी सिफारिश कराओ और ये चक्कर लगाना और मेरे से नहीं होता। मैं तो इन्हीं के चक्कर लगा लेता हूँ, यही सारे चक्कर इस जनता के लगा लेता हूँ। बार हो गए 21वीं सदी के अंदर कांग्रेस ने 21वीं सदी में कांग्रेस ने जीत का मुंह नहीं देखा। यहाँ पिछले 4 टर्म से कांग्रेस है ही नहीं। और आपको बता दूं इस पूरे 15 विधानसभा के चुनाव हो गए यहाँ 15। इन 15 विधानसभा चुनावों के अंदर मात्र मेरी जानकारी के हिसाब से 3 बार चुनाव तो कांग्रेस से जीता है सोमनाथ सिंह जी ने। 3 बार 57 का चुनाव, 67 का चुनाव और 97 का चुनाव, 98 का। और 3 चुनाव तो कांग्रेस से उन्होंने जीते हैं। 1 चुनाव भोला राम ने, 4 चुनाव कांग्रेस के जीते गए टोटल आज तक 15 चुनाव में। और 2 चुनाव बीजेपी ने जीते 6, और बाकी 9 चुनाव कांग्रेस बीजेपी के अलावा जनता के रहे। नहीं, मेरा तो ये भी नहीं, मैं सच में है मुझे पता भी नहीं, देवनारायण के भगवान के यहाँ बैठा हूँ, मुझे ये भी पता नहीं मैं चुनाव लड़ूंगा या नहीं। ये भी सही बता रहा हूँ, 50-50 है। हो सकता है मूड कहीं और हो जाए तो नहीं लड़ू, ये भी हो सकता है। नहीं, जरूरी थोड़ी है राजनीति करे। राजनीति से पहले भी जी रहे थे, अभी भी जी रहे। जनता की सेवा करूंगा जब तक सांस रहेगा मेरे अंदर, जब तक मेरा दिल धड़केगा। इस जनता के लिए इनकी हिफाजत करूंगा और इनकी सेवा करूंगा जब तक जनता के साथ न्याय करूंगा और इनकी रुखाड़ी करूंगा। सर, जो युवा पीढ़ी है ना बात सब बहुत जागरूक हो रही है, भी के पीछे के कारण है? युवा को पूछो तो आप खुद बताओ ना। सर, वो तो आपने इनको प्रोत्साहित किया है। प्रोत्साहित, अब मैं जहां तक समझता हूँ कि ये जो यूथ है राजस्थान के अंदर, यूथ या हिंदुस्तान में सबसे बड़ा वोट है, सबसे बड़ा। और इसमें 18 से लेके 36 का जो यूथ है, इसकी बड़ी प्रॉब्लम है। और बच्चे रोज पेपर आउट हो रहे हैं, रोज ये पेपर बिक रहे हैं, सेंटर बिक रहे हैं। जिस तरीके से अब ये यूथ का चुनाव होना था छात्र संघ का, वो सरकार ने नहीं कराया। सरकार मरने का काम कर रही है, कांग्रेस मरने का काम कर रही है। ये तो छात्र संघ के चुनाव हो जाते, कौन से बंगस थी। अब इन्होंने चुनाव रोक दिए, सिर्फ इसलिए रोक दिए कि NSY चुनाव हार जाएगी राजस्थान में तो अशोक जी गहलोत की इमेज खराब हो जाएगी। ये तो मैं बताना चाह रहा हूं इनको कि ये सारा इससे मेरी जानकारी के हिसाब से कांग्रेस को भारी नुकसान हुआ है। कांग्रेस को सबसे ज्यादा नुकसान जो हो रहा है वो यूथ का हो रहा है, वुमेन्स का हो रहा है। वुमेन्स के ऊपर जो प्रॉब्लम आ रही थी, जो स्थितियां हो रही है, ये महिलाएं खिलाफ हो गई, यूथ खिलाफ हो गया, ये प्रॉब्लम। धन्यवाद सर।